This is Ishan sir from ZT Academy. Today we'll start the introductory video of software project management. Okay, चलो start करते हैं. Okay, तो subject name is software project management. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट सिलेबस में क्यों है. ठीक है, बिकॉज क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट है ना एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी नहीं है. प्रोजेक्ट क्या नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी नहीं है. प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जिसको सीरियस मैनेजमेंट की जरूरत है. किसकी जरूरत है? मैनेजमेंट की. आप बोलोगे अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्केड्यूलिंग की जरूरत है, बजट में डेवलप करने की जरूरत है. ठीक है, अवेलेबिलिटी चेक करने की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि प्रोजेक्ट टाइम पर डेडलाइन पे डिलीवर करने की जरूरत है, हाँ कि नहीं. तो और प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन करने की भी जरूरत है. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है ब्लैक बुक बनाना. ठीक है, जो हम फाइनल ईयर में आप लोग बनाएंगे. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट इसीलिए है बिकॉज प्रोजेक्ट एक नॉन रूटीन टास्क है जिसको सीरियस जरूरत किसकी है? मैनेजमेंट की. ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ये सब्जेक्ट आपको पहले भी था. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. आप नॉर्मल आदमी को पूछेंगे ना जिसने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम नहीं किया, वो आपको बोलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब है सिर्फ कोडिंग करना. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ कोडिंग करना. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एक्चुअल में ऐसा नहीं है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप सिर्फ कोडिंग नहीं करते, आप फीचर्स कलेक्ट करते हो, आप डिजाइन क्रिएट करते हो उसका, आप उसमें प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो यानी होस्टिंग करते हो, उसका मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो. गाइस, जो भी टेक्नोलॉजी आप बाय करते हो वो आपको मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि नहीं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फोन में अपडेट्स आती है, लेटेस्ट पैचेस आते हैं कि नहीं जो हम इंस्टॉल करते हैं, आते हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग, अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने एसी बाय कर दिया तो उसका सर्विसिंग का फेज क्या होता है? मेंटेनेंस फेज होता है. दैट मेंटेनेंस फेज इज आल्सो इंक्लूडेड इन दी सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं है. इसीलिए सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? इंजीनियर्ड किया जाता है. क्या किया जाता है? इंजीनियर. एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं ताकि प्रोजेक्ट डेडलाइन पे बने यानी टाइम पर बने, ताकि प्रोजेक्ट बजट पे बने, ताकि आप एस्टिमेट कर पाओ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने लगेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए. ठीक है, ये सारी चीजों के लिए वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड यू गाइस हैव अ सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. समझा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों है? बिकॉज सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया जाता है. सॉफ्टवेयर इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट थिंग, एसडीएलसी मॉडल्स. एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स. एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या है गाइस? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल. मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त क्या क्या फेजेस परफॉर्म होंगे, क्या क्या होंगे? फेजेस परफॉर्म होंगे. दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है, तो ये सारे फेजेस डिस्क्राइब किस में है? एसडीएलसी में. पहला फेज क्या है? रिक्वायरमेंट और एनालिसिस. देखो कैसा होता है कि कंपनी के एम्प्लॉय कस्टमर से मिलते हैं और मीटिंग कंडक्ट होती है. मीटिंग कैन बी फॉर्मल, इट कैन ऑल्सो बी इनफॉर्मल. तो मीटिंग कंडक्ट होती है. ठीक है, उसमें डिस्कस किए जाते हैं कि क्या क्या फीचर्स बनाने हैं. ठीक है, और जो फीचर बनाना है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है. जैसे आप बोलोगे वर्ड में एक पीडीएफ बनाया जाता है या डॉक्स फाइल बनाई जाती है जिसमें पूरा मेंशन किया जाता है कि क्लाइंट को क्या फीचर्स चाहिए, क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेगा. ठीक है, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या हार्डवेयर लगेगा, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या सॉफ्टवेयर लगेगा. ये भी समझिए कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर लगते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को टेस्टिंग करना है तो एक्सेल यूज होता है. समझ में आ रहा है? साथ ही साथ अगर मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है तो मेरे को डेटाबेस लगेगा, MySQL, MS SQL, Oracle, हाँ कि नहीं. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में SRS बनाया जाता है,
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर सब डॉक्यूमेंट रहता है कि आप प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो, आपके प्रोजेक्ट में क्या फीचर्स होंगे, क्या हार्डवेयर लगेगा, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, कितना रैम लगेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कौन से ओएस पे रन होगा, ठीक है। ये सारी बातें किसमें होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। नेक्स्ट थिंग, प्लानिंग और स्केड्यूलिंग भी की जाती है। प्लानिंग और स्केड्यूलिंग की जरूरत क्यों है, इसी फेज में क्या की जाती है, प्लानिंग और स्केड्यूलिंग। गाइस, प्लानिंग और स्केड्यूलिंग के लिए गैंट चार्ट बनाया जाता है, और नेक्स्ट चीज यूज होती है नेटवर्क डायग्राम, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। गैंट चार्ट क्या बताता है कि हर फेज कितना टाइम लगेगा। ऐसा मैं बोलता हूँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस 8 दिन में हो जाएगा, डिजाइनिंग होगी 10 दिन में, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगेगा फॉर एग्जांपल 45 डेज, टेस्टिंग के लिए लगेगा 45 डेज। इसको कहते हैं गैंट चार्ट। समझा? आगे देखेंगे हम एग्जांपल, जब आगे लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे गैंट चार्ट कैसा बनाते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और नेक्स्ट प्लानिंग और स्केड्यूलिंग, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ताकि प्रोजेक्ट टाइम पर बने और बजट में बने, ताकि प्रोजेक्ट टाइम में बने, टाइम पे और बजट में। बेसिकली हर आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो प्रॉफिट के लिए बनाती है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिजाइन, सेकेंड वन इज व्हाट, डिजाइन। डिजाइन में क्या क्या डायग्राम्स बनाए जाते हैं, लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम से मैं इजी वाले पे बात करता हूँ, यूज केस डायग्राम, ओके। इसके अलावा बनाए जाते हैं डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। तीसरा है क्लास डायग्राम, ओके। इसके बाद होते हैं डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स बनेंगे। देखिए, आपको इतना तो मालूम है, जो भी डेटा सॉफ्टवेयर का है वो जाके बैकएंड में कहां पे स्टोर होता है, डेटाबेस में। तो क्या क्या टेबल्स बनेंगे, जैसे डेटाबेस में टेबल कैसे बनते, सपोज मैं बना दिया टेबल यूजर, जिसमें सारे यूजर्स होंगे। पेमेंट का सॉफ्टवेयर है तो पेमेंट का पेज होगा, हाँ कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कस्टमर, यूजर में मैं सिर्फ एडमिन रखूंगा, इसमें पेमेंट, कस्टमर, ये सब टेबल्स बनाने, ये सारी चीजें डिजाइन की जाती है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे यूज केस डायग्राम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूंगा, ये यूजर है एडमिन, एडमिन क्या क्या टास्क करेगा, एडमिन कैन ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, बराबर। एडमिन कैन व्यू एम्प्लॉयज, चेक कर सकता है कितने एम्प्लॉयज ऐड किया है। एडमिन कैन रिमूव एम्प्लॉय, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में जितने भी यूजर्स है वो क्या क्या टास्क कर सकते, ये यूज केस डायग्राम बताता है। क्लास डायग्राम बताता है, उस मालूम है आपको कि क्या क्या क्लास होंगी। जैसे मैं बोलता हूँ क्लास है स्टूडेंट, उसके 3 ऑब्जेक्ट है, 3 स्टूडेंट का डेटा लेना है, S1, S2 और S3, ठीक है। क्या क्या डेटा लेना है, आईडी, नाम और एड्रेस, तीनों के लिए, ठीक है। आईडी, नेम और एड्रेस। क्या करना है, 2 फंक्शन लगेंगे, एक डेटा एक्सेप्ट करेगा और एक डेटा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। समझा? ये क्लास डायग्राम में होता है कि क्या क्या क्लासेस है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उनके क्या क्या डेटा लेंगे, दैट इज वेरिएबल, और वो क्या क्या टास्क करेंगे। इधर वेरिएबल क्या है, आईडी, नाम और एड्रेस, टास्क क्या है, एक्सेप्ट और डिस्प्ले, दैट इज डिजाइन। इंप्लीमेंटेशन फेज में होती है कोडिंग। क्या होती है, कोडिंग। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फाइनलाइज करके सॉफ्टवेयर को कोड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इजीएस्ट लैंग्वेज चूज करना, मुझको पाइथन आता है तो मैं पाइथन लैंग्वेज में कोड करूंगा, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज एक्चुअली। सुनो, टेस्टिंग का मतलब क्या है। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाए हो सॉफ्टवेयर, उसमें इश्यूज हो सकते हैं, हाँ कि नहीं। वो इश्यूज कौन फाइंड करेगा, टेस्टर। जैसे लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन में क्या डालते हैं हम लोग, यूजर नेम, पासवर्ड और एक बटन होगा लॉगिन बटन, बराबर। तो एक बार हम क्या करेंगे, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे, एक बार करेक्ट यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे, एक बार रॉन्ग यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे, एक बार रॉन्ग यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे। तो अलग अलग टाइप से इनपुट डाल के चेक करेंगे। मैंने एक सिंपल एग्जांपल बोला, टेस्टिंग इज अ वास्ट थिंग, समझ में आ रहा है, ओके।
हम एक फीचर को जब टेस्ट करेंगे उसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। एक फीचर मतलब सिर्फ लॉगिन के पेज को टेस्ट कर रहा हो तो उसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब हम सॉफ्टवेयर में से डेटा पास हो रहा है कि नहीं टेस्ट करते। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे हो, आप कहाँ पे हो, फ्लिपकार्ट पे, आपने 3 आइटम्स परचेज किए 250 रुपए के, नेक्स्ट पेज पे बिल आ जाएगा 750 का, हाँ कि नहीं। मतलब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये चेकिंग होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। सिस्टम टेस्टिंग में आप पूरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क करता है कि नहीं ये टेस्ट करते हो, ओके। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है गाइस, एक प्रोजेक्ट्स होते जो जनरलाइज होते और एक होते कस्टमाइज। समझ में आ रहा है, कस्टमाइज स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होते हैं, जनरलाइज सभी के लिए होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जनरलाइज है, MS ऑफिस जनरलाइज है, सभी यूज करते, सभी प्रीफर करते। कस्टमाइज मतलब स्पेसिफिक, जैसे क्लासेस का ऐप बना रहा हो तो क्लासेस वाले ही लेंगे, बराबर की नहीं। अगर कस्टमाइज है तो उसको डिप्लॉय किया जाएगा, अगर जनरलाइज है तो सीधा पब्लिक के लिए, जैसे प्ले स्टोर में आ जाता है कि ना ऐप, दैट इज डिप्लॉयमेंट। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जब क्लाइंट को अपडेट्स और पैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, अपडेट्स और पैचेस। देखो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डे बाय डे चेंज होती है। जैसे आप पहले व्हाट्सएप यूज करते थे तो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस डालते थे वो टेक्सचुअल होता था ना, आज वीडियो डाल रहे हम, बराबर की नहीं। तो हमारी रिक्वायरमेंट डे बाय डे चेंज हो रही है कि नहीं, बराबर। तो मेंटेनेंस मतलब अपडेट्स प्रोवाइड करना। पैचेस क्या करते, करंट वर्जन में जो भी बग है या डिफेक्ट है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, दैट इज पैचेस। समझ में आ रहा है, कंपनी को करंट वर्जन में अगर बग है तो उसको रिमूव करने के लिए व्हाट दे रिलीज, पैचेस। समझ में आ रहा है। SDLC के बहुत सारे मॉडल्स है। फर्स्ट वन इज वाटरफॉल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, रैपिड और प्रोटोटाइपिंग। सुनिए, अब ये ना आप बोलोगे सर इसमें बताओ बेस्ट मॉडल कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके मुताबिक बेस्ट मॉडल होता है। अगर छोटा प्रोजेक्ट है, उप्स प्रोजेक्ट नहीं है, तो वाटरफॉल बहुत अच्छा मॉडल है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि एक एक फेज एक एक करके होता है, कोई भी एक साथ नहीं होता। स्पाइरल मॉडल कब है, अगर आपको लगता है इस प्रोजेक्ट में रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो स्पाइरल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल कब, जब आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं एक एक फीचर बनाएंगे इटरेशंस में। इटरेशन मतलब एक साथ पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, पहले एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, उस पर फीडबैक लेंगे, फिर नई चीज बनाएंगे, उस पर फीडबैक लेंगे, इट विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है। RAD मॉडल क्या बोलता है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है ऑटोमेशन की, आप ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर सकते हो। ऑटोमेटेड टूल यूज करने की कॉस्टिंग ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है, और आपको बहुत फास्ट प्रोजेक्ट बनाना, तो यू विल प्रीफर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल मतलब क्या है, आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में पहले एक सैंपल बनाने की जरूरत है, एक वर्किंग मॉडल बना के क्लाइंट को दिखाने की जरूरत है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड करना है, तो यू विल प्रीफर प्रोटोटाइपिंग मॉडल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग, इट हैज टू बी इंजीनियर, it has to be managed, it has to be planned, it has to be scheduled, ताकि प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हो, ताकि प्रोजेक्ट बजट में डिलीवर हो, ताकि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय एस्टिमेट कर सके। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस सब्जेक्ट इन आवर सिलेबस, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डन।